क्या हाल है भाई? व्हाट्सअप, कैसे हो भाई? कैसे हो यार? पता है ऐसे ना, मैं मनीष भाई के साथ बैठा हुआ तो ना, हम बैठे हुए, बैठे 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 भाई, मनीष भाई को पता है क्या हुआ? एकदम से बैठे, मतलब हम जिम करके हटे थे, जस्ट रनिंग करके, एकदम से, एक ही दम से मैंने कहा, क्या क्या है? कह रहे कुछ नहीं भाई, मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा भाई। मैंने कहा तुम 25 साल के हो, मैं 22 साल का हूँ। एक बारी को समझ आता है ये तुम्हारे कौन से मजे हैं जो 25 साल में आ रहे हैं। मैं कहा खैर, आदमी की एंजॉय करने की कोई उम्र नहीं होती। अरे यार हाँ, बकचोदी से याद आया, आज हमारा एक दोस्त है तो वो ना बीटेक कुछ होता है ना, बीटेक कोई चिंगम विंगम, तो वो वाला कोर्स कर रहा है। तो भाई, तो मैं उससे यूँ कह रहा, मैं कहा भाई तू तो फिर पढ़ाई वढ़ाई करता है। तो तनिष्क भी था साथ में, तनिष्क करा और क्या, थल्ले पढ़ता है वो, साले अच्छा पैकेज मिलेगा उसको, ये वो। मैंने कहा तो भाई तू तो फिर फुल, मतलब मैंने कहा तू तो यार पढ़ाई वढ़ाई करता है अच्छी फिर। मैं कहा इंग्लिश बोल के दिखाइयो। भाई जहां तक मेरी बेहोत गई, मैंने बोल दिया, यार पागल है क्या? मैं कहा तो नाच के दिखाइयो। भाई मैं क्या बोलूं, जो मेरे पल्ले पड़ा मैंने पूछा। अब ना भाई, इतनी टेक्नोलॉजी के टाइम पे अगर आपने कोई सेटअप ऑनलाइन नहीं बिठा रखा ना, या आपने आपने कोई ऐसा काम नहीं कर रखा जो ये नहीं है, तो भाई मतलब आने वाले टाइम में ना ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है। ऑनलाइन गैम्बलिंग करता हूँ, क्या बात है भाई। मैंने कहा ऑनलाइन सबका एक ना एक सेटअप होना चाहिए। भाई ने सट्टे का काम शुरू करा है, बहुत बढ़िया। शाबाश, देखिए कैसा लड़का, अरे बहुत सुंदर आदमी है तू तो। भाभी ना, हम एक हॉस्पिटल के बाहर से निकले तो वहाँ मोर्चुरी मोर्चुरी होता है ना वो जो, तो बहन जो वो निकला। तो मैं कह रहा भाई मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा तनिष्क क्यों दे, कह रहा क्या? मैं कहा मोर चुनरी आ जाना चूल्हे मेरी चुनरी सनम। मैं कह रहा वो पागल है क्या तू थोड़ा सा? मैंने कहा बहन चुप मुंह यार। मैंने कहा मोर चुनरी निकल गया, अब बाकी की लाइन मैंने गा दी। ओ बहन, हर डार्क पास्ट भाई, एब्सोल्यूट आर्यन बता रहा है कुछ खतरनाक चीज। मौका पेट चोद, यो नहीं देखा तो क्या देखा। पिछले कुछ टाइम से एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है और वो मुझे नहीं पता था, टीवी में भी आ चुकी है ये बात कि ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ के बारे में जो है डार्क चीजें पता चली हैं। ये भाई ये कब आया ये न्यूज पे? एबीपी न्यूज वालों का काम थोड़ी है, एलियन धरती पर आ गए। व्हाट डू यू मीन? तो उसकी वाइफ, दूसरों की लुगाई मत देखो भाई प्लीज। चला तो भाई मैं भी देख लूं, इग्नोर कर ले। अरे नहीं कर, इसकी बीवी तात्या। अब बता, इग्नोर नहीं करूं? अबे यार कैसी बातें कर रहे हो, किसी की बीवी है, अच्छा अच्छा बोल लो ना यार। वैसे तो ये मल्हान फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा भाई लुक एट दिस मैन। खुशी का टाइम है, मगर इस खुशी के टाइम में अगर उन्होंने गलती से भी सोशल मीडिया खोल दिया तो उनके पूरे के पूरे फैमिली का मूड ऑफ हो सकता है। क्योंकि जब से ट्रिगर्ड ने एंगेजमेंट किया है और अपनी फियांसी की शक्ल पब्लिकली लोगों को दिखाई है, तब से मानो एक पीआर एक्टिवेट हो गई है ट्रिगर की फियांसी के खिलाफ। बैठ का लोड़ा कह रहा, जूस वाले दिखते हैं ऐसे। लाइट तो देख कैसी फेंक के मारी हुई है। जहां देखो वहां उसके खिलाफ एक नेगेटिव ये है कॉकरोच। अबे मजे नहीं, मजाक सेट के। अरे ले, अरे बहन से ये है नेगेटिव चीज देखने मिल ही रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग अचानक से उसके पीछे पड़ गए, और आखिर ये कितना ज्यादा सही है? आओ इसके बारे में बात करते हैं। इन सब की शुरुआत होती है 1 मार्च 2024 से, जिस दिन ट्रिगर्ड इंसान ने राजा व्लॉग्स के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाया। अब जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं कि राजा व्लॉग्स एक यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब पे 1.7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। साथ ही साथ अरे बहन की चू, यूट्यूब मैं कह रहा हूँ मैं मान लूंगा। बता भाई, या आदमी के भी 1.5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है। मैं ऐसा क्या करूं? तेरा 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 शुरू, मैं ऐसा क्या करूं? मुझे बता जो। अरे भैया कैसा आते सब्सक्राइबर। साथ ही साथ वो इंस्टा पे भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जहां पे उनके 4.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। माँ का काला कट्टा लिख रहा है जो ये। मैं चैट हटा दूंगा, मेरे मुंह के आगे आती है। अब बता। कुछ टाइम पहले ये रोस्टर्स की नजर में इसलिए आ गए क्योंकि इन्होंने अपनी शादी से रिलेटेड एक के बाद एक रील्स, वीडियोस और शॉर्ट्स बना के फेंके। अब देखो उसकी शादी उसकी मर्जी, राइट? बट नहीं, लोगों को इससे भी तकलीफ होने लगी कि आखिरकार ये अपनी शादी की वीडियोस इतनी ज्यादा बना। जिस आदमी ने काली टट्टी लिखा है, मैं उस चीज पे जरा ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये आदमी तेरा काला है, ये काली टट्टी करता होगा क्या? आई नीड एग्जाम्पल। डॉक्टर सालुके को बुलाओ,
इसी में एक और इंसान था जिसने इस पॉइंट को उठाते हुए एक वीडियो बनाया जिसमें उसने राजा व्लॉग्स के इसी पॉइंट को क्रिटिसाइज किया कि उसने अपने शादी को पूरा कंटेंट बना लिया है। बस यही वो पॉइंट था जिसने ट्रिगर्ड की एंगेजमेंट होने के बाद उस पे हेट पड़ने की शुरुआत कर दी, क्योंकि राजा व्लॉग्स कम से कम अपने शादी के वीडियोस लगातार फेंके जा रहा था, मगर ट्रिगर्ड की तो यहाँ पे सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। ओ ये है इसकी बीवी यार, ये तो ठीक है, तो ये तो सही है यार, क्या दिक्कत है इसमें। इस पे उसकी फैमिली ने वीडियोस की बारिश कर दी है, चाहे ट्रिगर्ड की बहन का चैनल हो, चाहे उसकी मम्मी का, चाहे उसके खुद का, या फिर उसके भाई का। सबने किसी न किसी तरह से उस एंगेजमेंट से कंटेंट निकाला है। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी एक के बाद एक सारे के सारे रील्स डाले हैं। जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सबको ये तो पता ही है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी, डिवोर्स, ऐसी वीडियोस पर रेगुलर से ज्यादा व्यूज आते हैं। तो राजा ब्लॉग्स को भी आ रहे थे, और जाहिर सी बात है ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसे। तो यहाँ पे हो सकता है कि राजा ब्लॉग्स ने अपनी शादी का खर्चा अपने उन वीडियोस के कंटेंट से निकाला, मगर आप तो अमीर हो, फिर आपने अपनी एंगेजमेंट को भला कंटेंट प्रोडक्शन हाउस क्यों बना डाला। और तो और जब अंबानी की शादी हुई थी उस टाइम पे फुकरा इंसान ने ये सब ट्वीट किया था, ये कहते हुए कि इतने पैसे वेस्ट करने से अच्छा किसी गरीब को दान कर देते, इससे काफी लोगों का भला हो जाता। अबे क्या बोलूं यार, मैं मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है, मेरे सारे वर्ड छीन लिया आर्यन भाई ने। आर्यन भाई ने मेरी सारी बातें चुरा के यहाँ कह दी वीडियो में। अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने को कुछ बता ही नहीं। अफ्रीकन क्यों दिखाए, मैं वही सोच रहा हूँ। इंडिया का कौन सा ऐसा बच्चा है जो अबे यार रुक जा, एक सेकंड, होल्ड। कौन से बच्चे हैं इंडिया के, कौन से जुग्गी भाई की एंगेजमेंट उन्होंने इतने ज्यादा लेविश तरीके से किया। देखो, शादी किसी भी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है। लोग अक्सर अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन होता है। देखिए आर्यन भाई, लोग बाग शादी में इतना खर्चा कर देते हैं, आपके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे कर देते हैं। ये क्या नीली लाइट है जो बहन जो चौंधी आ रही है। मैं आपके कमरे में भी नहीं, ऊपर ये मेरे मुंह में पड़ रही है, मैं क्या करूं। देखो भाई मैं नीला दिख रहा हूँ ना, वो सब करना मेरी चैट में मोड भी नीले दिख रहे हैं। बताइए इतनी तेज रोशनी फेंक के मार रहे हो आप। चाहते हैं अपने परिवार के लिए जिसका उन्होंने सपना देखा होता है। लेकिन ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे वो अंबानी की फैमिली हो, चाहे वो मल्हान की फैमिली हो, या फिर कोई गरीब की फैमिली क्यों ना हो। तो बस यही पॉइंट्स थे जिसने मल्हान फैमिली को लोगों की नजर में एक हिपोक्रेट बना दिया। मगर लोग यहाँ पे मल्हान फैमिली की हिपोक्रेसी टारगेट करने के बजाय, मल्हान फैमिली के कंटेंट को टारगेट करने के बजाय, उनकी होने वाली बहू यानी कि रुचिका, एक सेकंड, ग्लो अप हो तो ऐसा। अबे ये तो कोई और लड़की है बहन, ये क्या मजाक है। को टारगेट कर रहे हैं। मल्हान फैमिली को मिलती हेट अचानक से सिर्फ और सिर्फ उनकी होने वाली बहू की तरफ डाइवर्ट हो गई। लोग मल्हान फैमिली की हिपोक्रेसी एक्सपोज करने की जगह रुचिका के लुक्स को टारगेट करने लगे। यहाँ तक कि खुद निश्चय के फैंस भी रुचिका को टारगेट कर रहे हैं, उसको बॉडी शेम कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड की वजह से उसे टारगेट कर रहे हैं, उसकी हरकतों की वजह से उसे टारगेट कर रहे हैं। और यार देखो, टारगेट करना तो गलत बात है, क्योंकि भाई किसी की वाइफ है। छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट करके उसे क्रिंज कह रहे हैं। ट्रिगर्ड की मैनेजर से रुचिका के लुक्स को कंपेयर कर रहे हैं। ओह वाह वाह वाह, ये मैनेजर है। ओह, भाई साहब, मेरी ऐसी मैनेजर हूँ मैं तो बहन चो, मैं डोरे डालू उस पर, फेस स्वैप कर दूं, फिगर तो मेंढक का। अबे यार मीन मेंढक भाई, यार मेंढक क्या होता है यार। क्यों? क्योंकि बस वो सुंदर है। इमेजिन किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट कुछ टॉक्सिक फैंस ने, या फिर ये कह लो कि टॉक्सिक सोशल मीडिया, कितने मादर चो बहन चो, उसके कमेंट में भी मेंढक मेंढक लिख, वो भाई डैम। किसी को ऐसे ट्रोल तो नहीं करना चाहिए। एट द एंड देखिए, वो किसी की होने वाली वाइफ है। प्लस सबका अपना अपना एक पास्ट होता है। देखिए बाहर देश में तो लोगों को लड़कियों का ओनली फैंस का पास्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है, और यहाँ की लड़कियां फिर भी अच्छी हैं भाई। बाहर देश की लड़कियां रिकॉर्ड बना रही है 12 घंटे में 1000 आदमियों के साथ सोने का। कम से कम इंडिया में वो तो नहीं हो रहा। चलो लास्ट में फिर जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके कर्मा वापस जरूर आते हैं। आपने एक टाइम पे कपल रील्स बनाने वालों को रोस्ट किया था, और अब आप वही सेम चीज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जनता आपको भी रोस्ट करेगी ही, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो। लोग आपकी हरकतों पर अपने ओपिनियन तो देंगे ही। और जहां तक बात रही मल्हान फैमिली की, तो मेरे भाई टू बी ऑनेस्ट, उनके घर एक बहू नहीं कंटेंट आई है। भाई ये कोई गुस्सा निकाल रहा है क्या अपना पुराना? भाई ट्रिगर्ड भाई ने कुछ पैसे वैसे नहीं दिए क्या तेरे भाई? स्ट्रेट अप पूरी वीडियो में अलग अलग भाई बातें घुमा के स्ट्रेट अप वीडियो एंड कर रहा है बंदा ये बात कह के। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज ही इज 100% करेक्ट। अब आयुष पढ़ ले। मैच्योरिटी इज व्हेन
जब आपको ये समझ आ जा कि ये बेटचोद ये हरकतें करने से अच्छा अपने ऊपर ध्यान दो, समझ गया। रानू मंडल गोरा वर्जन। आई कैन नॉट भाई, प्लीज भाई ये वीडियो खत्म हो जाए, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता भाई। जो कि एक फैक्ट है। दूसरों की शादी पे हंसते टाइम अगर ये सोच लिया होता कि एक टाइम पर खुद की भी शादी होनी है और खुद के भी घर में एक व्लॉगर होगा, तो शायद ये सब ना सुनना पड़ता। वो तेरी माँ का लुक्स तो देख कैसे फेंक के मारी है इसने, करियो फिर से। ये देखो ये देखो ये देखो। तो शायद ये सब ना सुनना पड़ता। बराबर साथ में करूंगा बहन के रुक जा। बहन के लौट इज्जत उतारूं तेरी लफ्ज करे शर्म नहीं, जैसी बंदी तेरी वैसियों पे रखूं नजर नहीं। ये गुची वाले लौंडों की उम्र का दोष है, सुटा चरस आदत है कबूल करता कौन बई।